आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे की स्कूल में कामयाबी के लिए, उसकी पढ़ाई की कामयाबी के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, वालिदैन का किरदार उसमें कितना है और हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जिनको हम करके क्या है बच्चे को स्कूल के अंदर उसके स्टडी के अंदर इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ क्या है उसकी कामयाबी भी यकीनी बना सकते हैं। इस हवाले से पहली जो बात है जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है वो ये है, बच्चे के अंदर तालीम के हवाले से मोहब्बत पैदा करने के लिए, स्टडी के हवाले से उसका इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए पहले आपको खुद इंटरेस्ट बिल्ड करना होगा, खुद जो है ना स्टडी के अंदर इंटरेस्ट जाहिर करना होगा। भले आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, आप अच्छे तालिब इल्म नहीं रहे, फिर भी बच्चे के सामने आपने क्या है एक मॉडल के तौर पर पेश करना है खुद को कि क्या है आप एक अच्छे तालिब इल्म थे, आपका क्या है पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट था और आज भी क्या है आप पढ़ते हैं या पढ़ाई के अंदर आपका इंटरेस्ट है। कोई बुक पढ़ सकते हैं या इसके अलावा क्या है कोई भी ऐसी चीज जो क्या है स्टडी से रिलेटेड है उस काम को कर सकते हैं, जिससे क्या है बच्चे को एक रोल मॉडल मिलेगा कि किस तरह क्या है आपका इंटरेस्ट स्टडी के अंदर है और वो भी क्या है अपनी स्टडी के अंदर इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप करे। सेकंड चीज जो है प्लांट द सीड फॉर डिस्कवरी, क्या है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आप उनके अंदर एक ऐसा बीज बोएं, एक ऐसी बुनियाद रखें जिससे क्या है उनके अंदर दिलचस्पी बढ़े पढ़ाई की तरफ। यानी क्या है बच्चे के सामने कुछ ऐसे सवाल करना जो क्या है उसके लिए इंटरेस्टिंग हो, रोजमर्रा की लाइफ से मुताल्लिक या कुछ ऐसी चीजें जो उसको क्या है सोचने पे मजबूर करें कि यार इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, या मेरे बाप के पास या वालिदैन के पास क्या इतनी मालूमात है, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा तो मेरे पास क्या इतनी ज्यादा मालूमात होंगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, आप उनसे डिस्कस कर सकते। जब इन मालूमात के बारे में आप डिस्कस करते हैं तो बच्चे का भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि मेरे पास भी ये क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास भी ये मालूमात हो और ये सारा कुछ कैसे हो सकता है स्टडी से ही मैं गेन कर सकता हूँ। थर्ड वन चीज जो है स्टडी में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आप उसकी हॉबीज के बारे में मालूमात लें, हॉबीज उसकी क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसकी इंटरेस्ट के बारे में मालूम करें। जब आपको पता होगा कि वो जिंदगी के अंदर क्या करना चाहता है या क्या बनना चाहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है, बनना क्या है, या उनकी हॉबीज ही कुछ ऐसी नहीं होती, तो आप क्या करें खुद उनको क्या है उकसाएं, इस बात पे क्या है राजी करें कि वो क्या है खुद अपनी कुछ ना कुछ हॉबीज डिजाइन करें, कुछ ना कुछ अपनी इंटरेस्ट बिल्ड करें ताकि उनका क्या है स्टडी के अंदर जो है शौक है वो बढ़े। फोर्थ वन जो है प्लान ट्रिप, क्या है ऐसे ट्रिप डिजाइन कर जो उसके इंटरेस्ट से मुताल्लिक हो, यानी जिस चीज को वो पढ़ना चाहता है, जिस चीज को स्टडी करना चाहता है। मींस अगर क्या है उसका डॉक्टर बनने का शौक है तो डॉक्टर से मुताल्लिक या मेडिसिन से मुताल्लिक जो फील्ड विजिट है वो करवाएं, या अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उससे फैक्ट्रियां या इस तरह की दूसरी चीजें दिखाएं, उसके फील्ड विजिट पॉसिबल हो तो वो करवाएं ताकि क्या है उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड हो, उसने क्या है जो बनना है उस चीज के बारे में उसको कुछ ना कुछ मालूमात हो, हाउ ना हो कि वो क्या है किस तरह ये चीजें काम करती हैं, किस तरह वो डॉक्टर या इंजीनियर जो है बन सकता है। फिफ्थ वन चीज जो है क्या है इल्म की अहमियत बच्चे के सामने रखें कि इल्म की अहमियत क्या है, इसका फायदा क्या है, हम एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं। उसे सिर्फ ये ना बताएं ये हमने क्या है जॉब या नौकरी के लिए हासिल करना है, तालीम और तरबियत का कुछ और भी मकसद है, तालीम के कुछ और भी मकासद हैं जो कि हमने क्या है लाइफ के अंदर मुआशरे की तरक्की के लिए हमने वो करने होते हैं। वो चीजें क्या है बच्चों को उनके बारे में बताएं, उन चीजों से रोशनास कराएं ताकि बच्चे का क्या है स्टडी के अंदर इंटरेस्ट बढ़े। उसको सिर्फ ये ना हो कि हाँ जी मैंने रोटी रोजी के लिए ये करना है तो रोटी रोजी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा क्या है उसके माइंड से निकालें और उसको क्या है एक पॉजिटिव इमेज जो है एजुकेशन का बिल्ड करके दें। इस जो है आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव बनाकर पेश करें। अगर आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस स्टडी के हवाले से पॉजिटिव नहीं है तब भी बच्चों के सामने क्या है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पेश करें, उनके स्टडी इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए अपने अच्छे अच्छे वाकयात जो वो बातें जो आपकी लाइफ के अंदर क्या है पॉजिटिवली हुई, हैपन हुई, या क्या है कुछ पॉजिटिव स्टोरीज स्टडी से मुतल्लिका दूसरे लोगों की आप बच्चों को क्या है सुना सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह आपने क्या है स्टडी के अंदर जो हर्डल्स थी आपने अचीव की, या किस तरह के हैं दूसरे लोगों ने अपने स्टडी के मसाइल को हल किया और कामयाब हुए जिंदगी के अंदर। 7 पॉइंट जो है क्या है उनके थोड़े हाई टारगेट्स बनाएं, यानी क्या है बच्चे के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए स्टडी के अंदर ना तो बहुत ज्यादा हाई टारगेट होने चाहिए लेकिन इतने भी लो ना हो कि क्या है उसके लिए अचीव करना इजी हो। यानी क्या है बच्चा 50% मार्क्स ले रहा है, अब आप क्या है उसको 50% ही टारगेट दिए रखेंगे तो वो कभी भी इंप्रूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसके लिए अचीव करना गेन करना बहुत ईजी है। हाँ वो क्या है 50% मार्क्स गेन कर रहा है तो उसका टारगेट जो है 60% रखें। अब क्या है जब वो 60% गेन करना शुरू करे तो उसका टारगेट क्या है बढ़ा दें, 70% पे ले जाएं। इस तरह क्या है ये टारगेट बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होगा, अचीवेबल भी होगा और बच्चा क्या है उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल भी करेगा, कोशिश भी करेगा। 8वां पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या है बच्चों के माइंड में ये चीज फिक्स कर देते हैं कि ये सारा क्या है लक की वजह से, खुशकिस्मती की वजह से है। ये गलती कभी ना करें। बच्चों को बताएं कि क्या है आपने जो एफर्ट्स किए हैं, आपने जो कोशिश की है उसी के नतीजे में आपको ये फल मिला है, ये रिजल्ट मिला है। क्या है बच्चों के माइंड में जब ये चीज आती है कि चीजें क्या है लक से ही होती हैं, खुशकिस्मती से जो चीज मिलनी होती है वो मिल जाती है, जो चीज नसीब में नहीं होती वो नहीं मिलती। ये उनसे कुछ हद तक तो काबिल अमल है लेकिन इसको क्या है बहुत ज्यादा हाई कर
कर लेना, इसके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा बिलीव होना बच्चों के लिए नुकसानदेह है। बच्चों का क्या है एफर्ट्स के ऊपर, कोशिश के ऊपर क्या है यकीन बनवाएं कि क्या है हम जो जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे, जिस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमें उससे ज़रूर नवाजेगी, वो चीज़ हमें ज़रूर देगी। तो क्या है उनके अंदर एफर्ट का आंसर जो है वो हावी करवाएं, ना कि लक का या खुशकिस्मती का आंसर जो है वो उनके अंदर या उनके दिमाग में बिठाएं। 9th पॉइंट जो है दो स्किल्स देने की बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चों को अपने मसाइल खुद हल करना सिखाएं, उनको ज़िंदगी में कौन सी प्रॉब्लम कहाँ आ रहे हैं, किस तरह किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस तरह से वो इन प्रॉब्लम से नंबरदा आजमा हो सकता है, किस तरह अपने आप को बच्चा कामयाब बना सकता है, इन प्रॉब्लम से किस तरह निकल सकता है, ये उसको खुद ही सिखाएं। और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग सिखाएं, यानी क्या है वो चीज़ों को किस तरह समझ सकते हैं, किस तरह के अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या है बच्चों को खुद जो है लर्न करवाएं, उन्हें सिखाएं कि वो क्या है इन मसाइल से, इन चीज़ों से किस तरह निमट सकते हैं। लास्ट वन 10th पॉइंट जो है बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करें, वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें नेगेटिव कर रहे हैं, रिजल्ट्स के अंदर कहाँ उनके बेहतरियाँ आई हैं, कहाँ पे स्टडी के अंदर फोकस करने की ज़रूरत है, किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, किन पॉइंट्स को दोबारा देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें क्या है उनके डेली बेसिस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करें, उनको क्या है बताएं, गाइड करें कि कहाँ कहाँ पे क्या है खामी है और कहाँ क्या है वर्क करने की ज़रूरत है।